यानी कि लगभग 50% तो आसान आएगा पेपर, 50% तो थोड़ी दिक्कत आएगी तुम्हें। इसके लिए तुम्हें हर एक सवाल पढ़ना पड़ेगा जो पिछले कुछ सालों में आ चुके हैं, क्योंकि ऐसे सवाल रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, देखो समझते हैं सवाल को। ये कह रहा 450 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। बात आ रही समझ में? यहाँ तक दूरी 450 किलोमीटर है और समय कौन ज़्यादा ले रहा है? ट्रेन ए। लिखा हुआ है ट्रेन ए ट्रेन बी की तुलना में 45 मिनट अधिक समय लेती है। इसका मतलब ये होता है कि जो समय ज़्यादा लेगा उसकी चाल मंदी होगी। इसमें कोई लॉजिक बात है कि जो ज़्यादा समय ले रहा है तो उस पर स्लो चल रहा है, मंदा चल रहा है, वो चाल मंदी है उसकी। फिर कंडीशन अप्लाई है कि इंजन की खराबी के कारण ट्रेन बी की गति 1/4 कम हो जाती है। ट्रेन जो बी है वो कम हो गया। देखो यहाँ पे अगर देखो लॉजिक समझना, ट्रेन ए ट्रेन बी से 45 मिनट अधिक समय लेती है। समय कौन ज़्यादा ले रहा है? ए। तो ए की चाल कम है और बी की चाल ज़्यादा है, यानी इसका मतलब यहाँ पे यह है कि बी की चाल ज़्यादा है और इसकी चाल कम है। कोई बात नहीं है, तुम्हें तो दिख रहा है ना वैसे। इसका मतलब है कि जो ए है उसकी चाल कम है और बी की चाल क्या है? ज़्यादा है। सीधा सा लॉजिक है। ठीक, अब देखो सवाल को करते हैं, यहाँ से हमें सवाल क्लियर हो जाएगा। फिर एक इन्होंने बात बोली कि इंजन में ख़राब होने से जो बी है उसकी जो चाल है, गति है, 1/4 कम हो जाती है। यानी जो ख़राब कौन हुआ है? बी। और चाल किसी ज़्यादा है? बी की। और बी का इंजन ख़राब होगा तो बी की चाल कम हो जाएगी। इंजन में खराबी होगी तो हम देखो चाल लिखते हैं, चाल हम खाली बी लिखते हैं, बी की चाल। ठीक है, बी की चाल। तो बी की चाल 1/4 कम हो जाती है। 1/4 का मतलब है कि 4 में से 1 कम हो गई। यानी पहले चाल कितनी थी? 4 और अब कितनी है? 3। 1 कम होगी ना, तो 1 कम होगी। 1/4 का मतलब ये है कि 25%, यानी 100 में से 25 गए तो 75 बचे। और 100 और 75 को लिखते हैं 25 चौका 100, 25 थी 4 3 ही है, बात एक ही है। ठीक है जी। फिर इन्होंने एक बात बोली कि अतः उसी यात्रा को तय करने में ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट ज़्यादा ले रही है समय, क्योंकि इंजन ख़राब हो गया। तो कितना ज़्यादा समय लिया? 30 मिनट। किसकी तुलना में? ए की तुलना में। तो देखो मैंने आपको बात बताई है ये कि चाल और समय एक दूसरे को उल्टे होते हैं। तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये पलट जाते हैं। यानी पहले तो लग रहे थे इसे 3 मिनट सपोज करो, अब कितना लगेंगे इसे? 4 मिनट। यानी इसे समय ज़्यादा लग रहा है। क्यों समय ज़्यादा लग रहा है? क्योंकि इंजन ख़राब हो गया। भाई इंजन ख़राब हो तो समय ज़्यादा ही लगेगा। अगर इंजन ठीक होता तो 3 मिनट लगते, ख़राब है तो 4 मिनट लगते। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये 30 मिनट अधिक ले रहा है। बात आ रही समझ में? इस चीज़ को थोड़ा समझो ध्यान से, क्योंकि ये लॉजिक है सवाल को समझने का। मैं पहली वाली बात को दोबारा रिपीट करता हूँ। देखो यहाँ पे क्या 45 मिनट अधिक लग रहे हैं। किसको लग रहे हैं अधिक? ए को। यानी ए जो है वो 45 मिनट अधिक ले रहा है, 45 मिनट अधिक ले रहा है बी की तुलना में। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ट्रेन ए की तुलना में 30 मिनट अधिक लगते हैं। इस बात को थोड़ा समझो अच्छे से, क्योंकि ये लॉजिक है समझने वाला। यहाँ ए को लगे हैं, यहाँ बी को लगे हैं। भाई 45 मिनट अधिक किसको लगे? ए को लगे, शुरू में बोला हुआ है, क्योंकि ए की चाल मंदी है तो ए को ज़्यादा लगेंगे। अब बी का इंजन खराब हुआ तो बी को लगे। लेकिन ये तुलना में है, तुलना में, यहाँ ये कंपेयर में है। ये ऐसा नहीं है किसी समय, ये आपस में एक दूसरे की तुलना में है। तो जब तुलना को आप पूरा करोगे तो 45 से जब 30 पे जाओगे तो 75 मिनट का समय आएगा टोटल मिला के। कितना समय आएगा? 75 मिनट का समय आएगा। जैसे एक छोटा सा लॉजिक से समझो तुम जरा, कि मान लो भाई तुम किसी से पीछे हो 45, ठीक है, फिर उसके बाद में 30 यहाँ आगे हो गए,
तो कुल कितना गैप कवर करना पड़ा तुम्हें? भाई मान लो कोई बंदा तो पहले पीछे है, वही बंदा फिर आगे हो रहा है, तो इसे कितना कवर करना पड़ा है? 75 का दूरी तय करनी पड़ी, 75 मिनट का समय लगा। ये बात समझ में आती नहीं? ये बात समझने वाली है। और यहाँ पे यही बोला हुआ है कि पहले 45 मिनट अधिक लग रहे हैं ए को, बात समझ में आ रही है? फिर 30 मिनट अधिक लग रहे हैं बी को। तो कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ी? कुल कितना गैप बना है? 75 मिनट का गैप बना। बात आ रही समझ में? क्योंकि इंजन की खराब होने की वजह से ऐसा हुआ। यहाँ कितना गैप बना है? 1। तो 1 की वैल्यू कितनी है? तो 4 का मान कितना है? तो 300 मिनट है ये, क्योंकि मिनट था 75 तो 300 मिनट हो गया। जब 300 मिनट है, 300 मिनट का मतलब कितना होता है? 5 घंटे। अब ये बी का समय आया है, यानी बी को अब 5 घंटे लग रहे हैं। हालांकि हम 3 का मान भी निकाल सकते तो पहला वाला समय आ जाता। कोई एक मान निकाल सकते तो वैसे हार्ड एंड फास्ट नहीं है, मैं दोनों बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हमने 4 का मान निकाला कितना आया? इसका मतलब है कि बी को अब कितना समय लग रहा है? 5 घंटे का समय लग रहा है। चाल पूछिए ए की, तो ए का समय चाहिए। यहाँ लिखा हुआ है कि भैया कि बी को जो समय है वो 30 मिनट अधिक लग रहे हैं ए से। अगर ये 5 घंटे लग रहे हैं तो ये 30 मिनट अधिक हैं ए से, तो ए कितना हो गया? 4.5 हो गया भाई। भाई ये 5 घंटे 30 मिनट अधिक हैं ए से, तो ए का समय कितना होगा? 30 मिनट कम हो गया भाई, तो ए का समय आ गया 4.5 घंटे। जब आप 30 मिनट घटाओगे ए का समय आ जाएगा 4.5 घंटे। अब ए की चाल पूछिए, दूरी ऊपर दे रखी है कितनी? 450। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो 450 बटे 4.5, पॉइंट हटा के 0 बढ़ाओगे 100 बार कटेगा, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका उत्तर आ गया भाई। ठीक है, उतार लो सवाल को। हाँ, बी की भी आ जाएगी चाल। अगर कोई बात समझ में आ रही है मैं दोबारा बता दूंगा, एक बार नोट कर लो इसे। एक समीकरण से भी हो जाएगा, लेकिन समीकरण बनाना थोड़ा आसान काम नहीं है। गजब का सवाल है। कंपेयर, पहले तो उसको समय पूरा करना पड़ेगा। वो देखो, इस बात को समझो यहाँ पे है बेटा। ये 30 मिनट है, ए का समय 4.5 घंटे हो गए ना। तो यहाँ पे इस बात को दोबारा समझ लो भाई, ये वाली जो बात है इसको दोबारा समझ लो। देखो यहाँ पे ए की चाल कम है तो ए को समय ज़्यादा लगा है, और वो बी की तुलना में समय लगा है। जितना समय बी को लग रहा होगा ना उससे 45 मिनट अधिक लग रहे हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो ए है वो लेट है। ए कितना लेट है? 45 मिनट।
इसका मतलब कोई समय यहाँ होगा उसकी तुलना में 45 मिनट लेट है। बात समझ में आ गई? ए की तुलना में 45 मिनट लेट है ये। उसके बाद जब इंजन खराब होगा बी का, तो बी लेट होगी 30 मिनट। यानी बी को पहले तो ये कवर करना पड़ा होगा 45, फिर 30 मिनट और उससे लेट है, यानी कुल मिला के 75 मिनट का गैप बन गया। बात आ रही समझ में? जैसे मान लो भाई आप किसी की तुलना में, जैसे आप किसी से 2 किलोमीटर पीछे हो, ये दो बंदे हैं, जैसे ये मैं आपको बताता हूँ, ये ए है, ये बी है, ये 2 किलोमीटर पीछे है, तो ये 2 किलोमीटर आगे है। उसके बाद होता क्या है, ये खुद 4 किलोमीटर पीछे हो जाता है। अगर ए को 4 किलोमीटर पीछे करना है तो पहले तो 2 किलोमीटर ही कटेगा, फिर 4 का और गैप बन गया तो 6 का गैप बन गया, यानी ये इस दौरान 6 किलोमीटर हो गया। अगर ये 2 किलोमीटर आगे है और 6 किलोमीटर पीछे जाना है, तो पहले तो 4 किलोमीटर पीछे जाना, तो पहले तो 2 खत्म होगा, ये पहले तो 2 खत्म होगा, फिर उसके बाद में 4 और चला गया, तो कुल मिला के 6 का गैप बना दिया इसने। इस अगर ये टांग टूट गई इसकी सपोज करो, तो ये 6 किलोमीटर पीछे हो गया। अगर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये 45 मिनट का गैप बनना है, उसके बाद 30 मिनट और पीछे हो रही है। पहले तो 45 मिनट आगे है और फिर 30 मिनट पीछे हो रही है, तो कुल मिला के 75 मिनट का गैप बना दिया, है ना। तो पहले तो 45 मिनट आगे है क्यों, इंजन तेज चल रहा है, इंजन खराब हो गया तो 30 मिनट और उससे पीछे होगी जिससे आगे ही। इसका मतलब पहले तो 45 गए, फिर 30 और चले गए, तो कुल मिलाकर 75 का गैप बन गया। जैसे मान लो आप तेज़ दौड़ रहे हो किसी से, और तो तेज़ गैप बना दिया आपने, अगर आपको टांग में चोट लग गई तो आप उससे पीछे हो रहे हो, तो जो गैप बना रखा पहले तो वो गया और उससे और पीछे हो गए, तो दूरी ना गैप ना बन गया, है ना। बात समझी? तो ये कहानी यही है, इंजन खराब होने से और पीछे हो गई आगे की जगह, पहले तो आ गई थी 45 और पीछे और होगी 30, तो 75 का गैप बन गया। ये है कहानी इसकी। अब लॉजिक क्लियर हो गया। इसका एक तरीका और है, आप घर पर ट्राई कर लेना। उसका बेसिक तरीका है, मैं एक समीकरण बना रहा हूँ। तरीका ये है कि भाई दूरी तो 450 दोनों चल रही है, तो ये ए है और ये बी है, तो 45 का गैप आ रहा है। उसके बाद में इसकी जो चाल है वो कम होगी, तो समय ज़्यादा होगा, तो इसे पहले लिखेंगे। बच्चे इसमें गलती कर दें, 1/4 होगी तो 3/4 ना होगी चाल, तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा। हाँ, ये समीकरण का ध्यान रखना होगा कि पहले बी लिखना है, ये लिखना है। पता कैसे चलेगा, मैं बता रहा हूँ। जिसका समय ज़्यादा है उसे पहले लिखना है। यहाँ ए का समय ज़्यादा है, यहाँ बी का समय ज़्यादा है। हाँ, वो भी कर सकते, बिल्कुल कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरीका ये है, इसे आप ट्राई कर लेना, इसमें ये कट जाएंगे और इसका मान आ जाएगा। ठीक है जी, बात आ रही समझ में? ओके भाई, इनको काट लेंगे, इनको जोड़ लेंगे, ये मिनट को ध्यान रखना है, मिनट घंटे बना लेंगे बाद में, तो आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से भी कर लेंगे ना आप। ठीक है जी, कर देते हैं। जैसा पहला किया था ऐसे ही होगा सवाल। देखो, अब हमें देखना है इंजन किसका ख़राब हुआ, बी का। 1/3 कम होगी चाल, तो इसका मतलब पहले चाल कितनी होगी, बी की जो चाल है 1/3 कम हो जाए, तो पहले 3 है, 1 कम होगी तो अब होगी 1 कम का मतलब 2 हो गई, तो समय भी आ जाएगा, समय 2 और तो यहाँ 1 की कमी हो, 1 समय ज़्यादा लग रहा है। और पहले देखो भाई, पहले 1 घंटा है और बाद में कितना ये 3 घंटा है, तो 4 घंटे गैप बन गया, है ना। 1 घंटा आ गई थी, 3 घंटा पीछे होगी, तो 1 घंटा भी गया और 3 घंटा और हो गए गैप। ठीक, तो 1 की वैल्यू कितनी है, तो 4 दिया, तो 3 का मान कितना आ गया भैया, तो 12 घंटे का समय है। किसका समय है, ये बी का, क्योंकि बी की बात कर रहे हैं, ये बी का समय है। उसके बाद में ट्रेन ए की चाल पूछी है, तो देखो यहाँ पर ट्रेन ए की तुलना में 3 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो 12 घंटे में 3 घंटे अधिक लग रहे हैं, तो ए को कितने लगेंगे, 9 घंटे। भाई जब 12 घंटे में 3 घंटे फालतू लगे हैं, ट्रेन बी को 12 घंटे लगे हैं, जो ए से 3 घंटे ज़्यादा हैं,
तो ए तो 9 घंटे हो गया, क्योंकि 9 से 3 ज़्यादा तब तो 12 बैठा। तो ए का समय कितना आ गया, ए का समय आ गया 12 माइनस 3 इक्वल टू 9। आप चाहे तो 2 का मान भी निकाल सकते हैं, 2 का मान निकालोगे तो फिर 1 जोड़ना पड़ेगा, उधर लिखा हुआ है, ठीक है। 4 दूनी 8 1 9 ही आएगा तब भी। तो ए की चाल पूछी है, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी है 720, इसका समय 9 घंटे आ चुका है। तो अब तो तुम्हें बहुत आसान लग रहा होगा मेरे हिसाब से सवाल, ठीक है। बड़ा सवाल था, बड़े आसानी से हो रहा है अगर लॉजिक क्लियर है तो। वो चाल की तुलना उसकी हो रही है ना, बी की तुलना, बी खराब हुआ ना तो बी की चाल कम हुई है ना, इसलिए बी का ही समय निकलेगा। अभी होगा, अभी करेंगे। पाँच आएगी चाल, 5 आएगा। देखो भाई, इसमें लिखा हुआ है कि 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे ज़्यादा ले रहा है। आमिर 4 घंटे ज़्यादा ले रहा है, तो आमिर की चाल मंदी होगी। अगर आमिर अपनी गति दुगनी कर दे तो फिर कम समय लेगा, है ना। पहले 4 घंटे ज़्यादा ले रहा, अब 2 घंटे कम ले रहा, तो 6 घंटे गैप बना दिया। ये तो गैप समझ में आता ना। लेकिन अब देखो गति किसकी दुगनी है, आमिर की। तो आमिर की हम बात करेंगे खाली, और गति की बात करेंगे। पहले अगर गति दुगनी है तो पहले 1 है, ये आमिर की आएगी, पहले 1 है तो अब कितनी दुगनी है, तो अब 2 है। फिर इसका मतलब, क्योंकि आमिर की ही बात करें, आमिर गति अपनी दुगनी कर दे, तो पहले 1 से चल रहा है, अब 2 से चल रहा है, तो ये उल्टे हो जाएंगे। तो समय हो जाएगा 2 और, यानी पहले 2 घंटे ले रहा होगा, अब 1 घंटे ले रहा है, तो 1 का गैप बना दिया। और यहाँ जो गैप बना है वो पहले 4 घंटे था, 4 घंटे पीछे था, अब 2 घंटे कम ले रहा है। बात समझ में आ गई। तो कितना गैप बना दिया, 6 घंटे का। पहले तो खुद ही 4 घंटे कह रहा हूँ, 4 घंटे अधिक लेता है, तो पहले तो खुद ही 4 घंटे था, पीछे चल रहा था, अब वो 2 घंटे पीछे छोड़ दिया। बात आई समझ में। तो 6 घंटे गैप हो गया। ये इस बात को समझा करो, 4 घंटे अधिक ले रहा है यहाँ पे और 2 घंटे कम ले रहा है उसके मुकाबले। तो 6 घंटे गैप बना, तो 1 की वैल्यू कितनी है, अगर तुम 1 का मान निकालो तो 6 ही आएगा, 2 का मान निकालो तो 12 आएगा। तो 2 का मान निकाल लो, 1 का भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 12 घंटे हैं, और बाद में ये पहले वाले घंटे हैं, और अब कितने हैं, 6 घंटे ये अब हैं। तो गति तुमसे पहले वाली ही पूछेगा, तो तुम्हें 12 लेना है। दूरी कितनी है, आमिर की पूछिए तो 60 बटे 12 कितना आ गया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। बेसिक से करोगे तो 60 मानना पड़ेगा आपको समीकरण में, 60 अपॉन आमिर घंटे ज़्यादा ले रहा तो पहले आमिर लिख दो, माइनस 60 बटे सलमान को ऐसे लिख दो, बराबर 4 घंटे आ गया। अब पहले तुम्हें आमिर लिखना, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। और 60 बटे 2a बराबर कितने घंटे गैप है, 2 घंटे गैप है। ये है, इस समीकरण को जमा को तब भी उत्तर आ जाएगा। हाँ 6 गैप हैं, पीछे वाले में जो गैप, ऐसी तो गैप था पीछे वाले में गैप, वो सेम है, जिसमें वो खराब हो जाता है इंजन उसका। उसमें ऐसा है कि देखो, एक उसको 2 मतलब भाषा देखो, आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक ले रहा है, यहाँ पे आमिर सलमान से 2 घंटे कम ले रहा है। उसमें दोनों बार अधिक बोला है ना, तो वो पलट दिए हैं उसने, जैसे पहले ए बी कर दिया, फिर बाद में बी ए कर दिया है। तो बात एक ही, तो अगर मैं यहाँ पे ए कर दूँ, देखो स्थान से आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक ले रहा है, ठीक है। अगर आमिर अपनी गति दुगनी कर दे तो सलमान आमिर से 2 घंटे अधिक लेता है, तो बात एक ही तो है। अगर मैं यहाँ पे ए कर दूँ, सलमान से 2 घंटे कम, सलमान से 2 घंटे कम समय लेता है, इसका मतलब सलमान 2 घंटे अधिक लेता है।
सलमान से 2 घंटे कम समय लेता है। कौन कम लेता है? आमिर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब उल्टा ये हुआ कि सलमान आमिर से 2 घंटे अधिक लेता है। बात उल्टी तो है, उसमें दोनों बार अधिक कर दिया, तुम इसे घुमा के लिख दो तो भी अधिक हो जाएगा। यहाँ पे तुम ऐसे कर दो, आमिर अपनी गति दुगनी कर दे तो सलमान आमिर से 2 घंटे अधिक लेता है। बात एक ही है। इसका मतलब आमिर 2 घंटे कम लेता है सलमान से। बात एक ही है। ठीक है जी, मैंने समीकरण भी बना रखी है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये तो पहले जैसी तो सेम, तो एक की वैल्यू 6 आ गई, इसका मान निकालो, इसका मान निकालो, इसका निकाल लो तो बाद वाला समय आ जाएगा, इस पहले वाला समय आ जाएगा। हैं? ये कह रहा है कि आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। अगर आमिर अपनी गति दुगनी कर दे तो 2 घंटे का समय लेता है। तो तुलना हो रही है, पहले तो 4 घंटे वो था, अब 2 घंटे गैप बन गया। तो कितना गैप बना? 6 घंटे का गैप बन गया ना। तो एक की वैल्यू 6 होगी तो 2 का मान 12 घंटे। पहले जैसे तो सेम टू सेम, कोई अंतर सुनना सवाल में। बताओ क्या दिक्कत है, पूछ लो, फिर भी अगर दिक्कत लगी तुम्हें। सॉल्यूशन बिल्कुल सेम टू सेम है। क्या बात समझ में आ रही? समय जो जोड़ा है, मैं डाउट नहीं समझ पा रहा ना। न ऐसा होता, मैं बताऊं, गति दोनों के ना लेंगे ना। आमिर अपनी गति दुगनी कर रहा है तो आमिर की पहले वाली गति क्या है और अब की गति क्या है, तो समय भी आमिर का आएगा। ये बात दिक्कत है, हैं? पूछ लो कोई दिक्कत है? क्या दिक्कत है? वैसे तो डिक्टो सवाल है, पहले जैसे ही है भाई। उसमें भी इंजन खराब हुआ था बी का, तो हमने बी का ही चाल ली थी, बी का ही समय लिया था। यहाँ आमिर ने अपनी गति दुगनी करी तो आमिर का ही समय आएगा, आमिर की चाल आएगी। गति अगर उसकी तुलना में होती कि आमिर की गति सलमान की तुलना में 2 गुनी है तो फिर दोनों का समय आता, सलमान की गति और आमिर की गति। यहाँ एक ही बंदा है इसलिए, और ये गैप बना है। चाल दुगनी करने से पहले 4 घंटे पीछे था, अब 2 घंटे आगे हो गया, तो 6 घंटे गैप बना दिए बंदे ने चाल को दुगनी करने से। ये कहानी है। अगर ये बात भी समझ में आती तो फिर बेसिक है सवाल बढ़िया। वैसे लो पहले बेसिक कर दूं तुम्हारा। ये आमिर है, ये सलमान है, ये 5 नहीं है बराबर 4, ये सलमान है, ये आमिर की गति दुगनी होगी इसलिए बाद में लिखा जाएगा। ये माइनस हो जाएंगे 60/a 60/2a, ये जुड़े हुए हैं तो 4 और 2 6। यहाँ पे आप कॉमन ले लो, जैसे ये है ना, ये 60 कॉमन आ गया तो 1/a माइनस के 1/2a बराबर 6। ठीक है जी, इसे सॉल्व कर लो। हाँ 1/2 आ जाएगा ना, ठीक है ना। एक में से आधा चला गया ना, ये एक है, ये आधा है। 6 से कितनी बार कट गया? ये 6 से 10 बार कट गया ना। ये ऐसे लिख दो, चलो इसे एक बार बेसिक को समझा दो। 6/60 कर दो, 6 से 10 बार, 2 से 5 बार, ये बेसिक है इसका। उतार लो फटाफट से बेसिक को जल्दी से। सलमान सलमान है, ठीक। एक दुर्घटना वाला सवाल करवा के मामला ख़त्म करते हैं।
आमिर की चाल ज़्यादा हुई है हैं? जहाज में छेद हो जाता है तो वो तो तुम कर लोगे, इसमें क्या है। वो यूपी पुलिस में जो आ चुका है सवाल वही तो है। हाँ आमिर की चाल ज़्यादा होगी तो फिर ये आगे ना है। ये आमिर की चाल है ज़्यादा थुनना है। आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेते हैं, आमिर की चाल कम है इसका मतलब। हाँ समय ज़्यादा लेने वाला चाल कम है ना। नहीं 44 से इसका उत्तर है। ठीक चलो भाई बताते हैं, समझाते हैं। देखो आसान कंसेप्ट है, समझोगे बड़ा आसान लगेगा। वैसे देखने में डरावना है, वैसे बहुत आसान है सवाल। दिल्ली से 8 बजे ट्रेन चली है ना, 6 घंटे तो कोई दिक्कत नहीं आई। अगर यहाँ पे दिल्ली है तो दिल्ली से 6 घंटे आराम से बीत गए। अब 6 घंटे बाद ट्रेन ख़राब हो गई, मतलब यहाँ पे ख़राबी आ गई, ये वाला बिंदु ख़राबी का है। अब ख़राब होने के बाद में जो चाल है वो कम हो गई है कि अपनी 2/3 चाल चलती है। इसका मतलब पहले चाल 3 होगी, अब 2 होगी। भाई 2/3 चाल का मतलब तो यही है कि पहले चाल कितनी होगी, पहले चाल 3 होगी, अब 2 होगी। तो ये चाल है भाई, है ना। तो समय क्या हो जाएगा, 2-3 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो समय कितना फालतू लगा। और यहाँ पे समय लग रहा है कि 40 मिनट लेट हो जाती है। तो 1 की वैल्यू कितनी है, तो सही समय तो 2 आएगा ना। ये तो लेट वाला समय, तो 2 का मान कितना है, 80 मिनट। ये वाली बात समझ में आ गई ना। मतलब ये हुआ कि 40 मिनट लेट हो जाती है तो सही समय कितना है, 80 मिनट। वैसे 120 होता, ठीक है ना। बात क्लियर होगी जी। अगर ये ट्रेन यहाँ पे है, अगर वो 40 मिनट लेट होती है तो इसका मतलब जो सही समय है वो 80 मिनट में पहुँचने का है, लेकिन पहुँच 120 मिनट में रही है। तो ट्रेन कहाँ जाना है, इसे देख लो कहाँ जाना है, आगरा जा रही है ये। तो आगरा जो पहुँचेगी वो यहाँ से यहाँ तक का जो समय है वो 80 मिनट है। 80 मिनट सही समय है। यहाँ से यहाँ तक 80 मिनट पहुँच जाएगी। कोई तकलीफ है यहाँ तक तुम बताओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इन्होंने कंडीशन, अगर बोलो ट्रेन 200 किलोमीटर आगे खराब हुई होती, यानी ये खराबी पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट ये है, और ये 200 किलोमीटर का गैप बना दिया, और ये सेकंड पॉइंट पे अगर यहाँ खराब हो, और चाल वही है 2/3 ही है, तो उसके बाद में यहाँ पे जो पहुँचती है वो 30 मिनट लेट हो जाती है। हाँ 30 मिनट लेट होती है। तो हम फिर दोबारा से तुलना कर देंगे कि 1 की वैल्यू 30 है तो 2 का मान कितना है, तो 2 का मान कितना आ गया, 60 मिनट। तो यहाँ से समय जो सही लगता है वो 60 मिनट सही समय लगता है। ये बताओ कोई दिक्कत है पहले यहाँ तक। वैसे तो बहुत आसान है। 6 घंटे चली, 6 घंटे लिख दिया मैंने, इस बिंदु पर पहुँची, खराब हो गई। खराब होने के बाद जो चाल है वो लिखा हुआ है कि अपनी चाल की 2/3 है। तो 2/3 का मतलब पहले चाल, ये नीचे हमेशा पहले वाली चीज़ होती है कि पहले 3 है बाद में 2 है, हमेशा याद रखो। ये नीचे वाली संख्या पहले होती है, तो पहले 3 है बाद में कितनी है, 2 है। इनको पलटना सीख लो, चाल और समय को पलटना सीख लो।
तो पहले समय 2 लग रहा, अब 3 लग रहा है, तो 1 मिनट फालतू लग रहा है, यानी 1 मिनट लेट है। सवाल कहता है 40 मिनट लेट है, तो 1 40 के बराबर हो गया। तो 2 का मान कितना, तो 2 की गुणा और 1 का भाग 80 मिनट। ये वाली बात समझ में आ गई। फिर ये कह रहे हैं कि ट्रेन 200 किलोमीटर आगे ख़राब हो, तो 200 किलोमीटर आगे बढ़ा दिया हमने, तो 30 मिनट लेट हो गई। तो फिर वही कहानी है कि 1 की वैल्यू 30 है, तो 2 का मान कितना है, तो 60 मिनट। तो यहाँ से यहाँ तक का मिनट 60। अब तुम देखो लॉजिक समझो, देखो यहाँ से यहाँ तक तो लग रहे हैं 60 मिनट, यहाँ से लग रहे हैं 80 मिनट, तो ये कितना समय होगा यहाँ पे भाई, ये 60 और 20 है तभी तो 80 बैठेगा भाई। ये यहाँ से यहाँ तक 60 है और ये 20 होगा तभी तो टोटल 80 बैठेगा। इसका मतलब ये समय कितना है यहाँ पे 20 मिनट। तुम्हारे पास दूरी है, तुम्हारे पास समय, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल बराबर दूरी बटे समय निकाल देंगे। चाल बराबर होता है दूरी बटे, तो दूरी कितनी है और समय कितना है, तो मिनट और घंटे बनाओगे तो 60 ऊपर चला जाएगा, तो 600 किलोमीटर प्रति चाल आ चुकी है। चाल तो ऐसे आ जाएगी। तुमसे पूछिए दूरी, तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, एक ही फॉर्मूला है। तो 6 घंटे तो ये हैं और एक यहाँ से यहाँ तक 80 मिनट और हैं, तो कुल समय तो ये है ना भाई 6 घंटे प्लस 80 मिनट, तो कितना हो गया 7 घंटे 20 मिनट। अगर हम कुल समय निकालेंगे 6 घंटा प्लस 80 मिनट इक्वल टू 7 घंटा 20 मिनट। कहने का मतलब ये हुआ कि मिनट को घंटे बनाओगे 22/3 घंटा। ये बात समझ में आ गई भाई। समय कैसे जोड़ा जा रहा है, ये 6 घंटे यहाँ तक 80 मिनट यहाँ तक, तो 80 मिनट का मतलब होता है ये जुड़ के 7 घंटा 20 मिनट है 22/3 घंटा। अगर तुम्हें ये काम भी ना करने आता तो बेकार हो फिर तुम। अगर तुम 6 घंटे में 80 मिनट ना जोड़ के घंटे ना बना सको, फिर जीवन तुम्हारा वो है। फिर 5वीं बच्चे से क्लास 8 बच्चे ट्यूशन पढ़ो आराम से जाके, अगर तुमसे बार बार पूछते हो 22/3 घंटे कैसे आ गया। ठीक है, तो देखो दूरी बराबर क्या है, चाल गुणा समय। चाल कितनी है भाई, समय कितना है, 3 से काटो तो 4400 किलोमीटर। ठीक है, बता लो भाई। नोट कर लो। इन्हें समझो, सवालों को करो भाई। जब बार बार समझोगे, बार बार करोगे तो अपना आप क्लियर हो जाएगा।